क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। आपने बताना है कि जो दिए गए सेट्स हैं इनमें से कौन से इक्वल हैं, कौन से इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अब इक्वल और इक्विवेलेंट में फ़र्क हम कैसे देखेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक सेट है ए, ठीक है, उसमें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और बी आपके पास है उसमें 2 3 1, ठीक है। अगर आपने ये देखना है ना कि इक्वल कौन से हैं, इक्वलेंट कौन से हैं, उसमें पहले चले इक्वल पे हम बात करते हैं। आप पहले देखें कि 1 2 3 यानी कि 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये भी 3 एलिमेंट है। एक तो तादाद बराबर होगी, ठीक है, तादाद भी बराबर होनी चाहिए, और इक्वल सेट्स होने के लिए और क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स को सेम सेम होना चाहिए। देखिए 1 है, इसके पास भी 1 है, ये 2 है, इसके पास भी 2 है, ये 3 है, इसके पास भी 3 है। तरतीब चेंज है मगर एलिमेंट्स सेम है, तो ये बन गया आपका इक्वल सेट। क्या बन गया, इक्वल सेट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी चीज आपके पास आती है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट्स को मैं आपको ऐसे मिसाल देती हूँ। चलें ए बी दोबारा लेते हैं। ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले तादाद गिने, ऊपर भी ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, और सेम नहीं है, ऊपर नंबर्स हैं, नीचे ए बी सी है, लेकिन चूंकि तादाद बराबर है तो बस इतने में हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ तादाद बराबर हो तो वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन एक जैसे हों, सेम टू सेम हों। जब सेम टू सेम होंगे तादाद ही बराबर ही होगी, सारी बात है, तो वो इक्वल होंगे। अब मजीद इस कॉन्सेप्ट को मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आपने बताना है कि जो दिए गए सेट्स हैं उनमें से इक्वल कौन सा है, इक्विवेलेंट कौन सा है। बच्चों अगर तो सेट्स के जो दिए गए हैं उनके एलिमेंट सेम टू सेम एक जैसे हैं तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर दिए गए सेट्स में सिर्फ तादाद बराबर होगी, यानी एक में 4 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी 4 हैं, सेम होने की शर्त नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट होंगे। अब हम करते हैं यहाँ से पार्ट नंबर 1। ए है वकास वसीम असगर, बी है असगर वसीम वकास। देखा जाए तो जो ऊपर नाम है वही बी में भी नाम है, वकास वसीम एंड असगर, वकास वसीम असगर। इसका मतलब है ये कौन सेट है, ये है जी आपके पास इक्वल सेट्स, ठीक है। ये कौन सेट्स है, इक्वल सेट्स है। मैं चाह रही थी कि अगर ये हो जाता रेड तो बहरहाल इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। अब आप आ जाएं इस पर पार्ट नंबर 2 पर, ले लेते हैं यहाँ से। पार्ट 2 देखिए बच्चे, एक्स है 1 2 3 4 5 6, वाई भी है 1 2 3 4 5 6, ये तो सेम टू सेम है, तो ये कौन से सेट्स होंगे जी, इक्वल सेट्स, ठीक है। समझ आ गई बात। जब सेम टू सेम होंगे तो एक जाहिर सी बात है कि तादाद भी क्या बराबर होगी। अब आप आगे आ जाएं, आगे है जी सेट ऑफ वाउल्स। सेट ऑफ वाउल्स होते हैं बच्चों ए ई आई ओ यू, ये होते हैं ना, और ई दिया गया, दूसरे वाला सेट दिया गया ए बी सी डी ई। अब ये एक जैसे नहीं है, ये तो बात वाजे है, ये और हैं, ये ए बी सी डी और हैं, ठीक है, लेकिन तादाद बराबर है। जब तादाद बराबर होगी तो कोई बात नहीं, इतने पे हम गुजारा कर लेंगे। ये हैं जी आपके इक्विवेलेंट सेट्स। ये कौन से हैं इक्विवेलेंट्स, इक्वल की जो उर्दू है वो है मुसावी, और इक्विवेलेंट की है मुतरादफ, ठीक है, मुसावी मुतरादफ। उर्दू मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे। आगे आए जी पार्ट नंबर 4 पर, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू सेम है, तरतीब डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, तरतीब बेशक चेंज है। ये है जी इक्वल सेट्स, आप इसको लिख सकते हैं मुसावी सेट, ठीक है। आगे आ जाए पार्ट 5 पर, पी है पी क्यू आर एस टी, क्यू है पी क्यू आर एस टी, तो सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है, तो ये आपके क्या होंगे, इक्वल सेट्स, ठीक है।
ये क्या होंगे जी, इक्वल सेट्स। आगे आप एन और ओ पर आ जाएं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। अब देख के जाहिर है कि ये सेम टू सेम है, तो ये कौन से हुए आपके पास, इक्वल सेट। ठीक है जी। अब आ जाए एल पर, लास्ट वाला जो है एल सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 दरमियान इवन नंबर्स कौन से हैं, 5 और 8 के दरमियान एक ही नंबर होता है इवन नंबर। वैसे तो 5 और 6 आता है और 7 आता है, लेकिन उसमें इवन 6 है। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ 6। और सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान क्या नंबर आता है, 5। अब देखें ये सेम टू सेम नहीं है, मगर ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट। ये कौन सा सेट हो गया जी, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 है आपके पास, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए and also identify proper subset and improper subset। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक है लाइन यहां से लेकर यहाँ तक, पहले इसको करते हैं, सेकंड लाइन में आपको बाद में कराती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, आपको ए सेट एक दिया गया, देखिए ए सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, बुनियादी रंग ए के अंदर। अच्छा, बुनियादी रंग या प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं बच्चों, प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनसे मिलकर बाकी तमाम कलर्स बनते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं जिनसे मिलकर बाकी तमाम कलर्स बनते हैं, वो एक है जी रेड है, सेकंड है येलो और तीसरा है ब्लू। आपने कभी रेनबो देखी हो, समटाइम्स बारिश के बाद रेनबो ज़ाहिर होती है, जिसको उर्दू में कौसे कज़ा कहते हैं, आसमान पर, उसमें आपको प्राइमरी कलर्स ही नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक सेट दिया गया है ए के अंदर है प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हमने लिख लिया है, बस हमें बताया गया प्राइमरी कलर्स हमें पता था, रेड, येलो और ब्लू। फिर आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि आप इस ए के तमाम सब सेट्स लिखें, इस ए के तमाम सब सेट्स लिखें। लिख लेते हैं। अब सब सेट क्या होते हैं, सब सेट्स वो होंगे, वो तमाम सेट्स होंगे जो एक के अंदर शामिल हो सकते हैं, जो ए से बिलोंग कर सकते हैं। कौन से, सबसे पहला किसी भी सेट का सब सेट होता है जी एम्प्टी सेट, इसको कहते हैं खाली सेट। कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जितना भी जैसा भी हो, उसका पहला सब सेट हमेशा खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। आई रिपीट, किसी भी सेट का पहला सबसेट खाली सेट होता है। इसके बाद आप इनको सोलो लें, सोलो होता है कि जैसे रेड अकेला, येलो अकेला, क्योंकि तीन ही एलिमेंट्स हैं तो ब्लू अकेला, ऐसे हो गया। अब आप रेड और येलो को आपस में मिलाएं, रेड एंड येलो, दो का आपने बना दिया सेट। अब आप येलो और ब्लू का बनाएं, ये हम हर पॉसिबल जोड़ा बना रहे हैं, हर पॉसिबल सेट निकालें। रेड येलो के साथ हो गया, येलो ब्लू के साथ हो गया। अब आप क्या करें, अब रेड का ब्लू के साथ नहीं हुआ, रेड ब्लू हो गया, क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल बन सकता है, नहीं, बस यही है। लेकिन सबसे आखिर में एक है जो पूरा का पूरा, वो क्या है, रेड येलो ब्लू। ठीक है, होपफुली आपको सब सेट बनाने का तरीका आ गया होगा। सबसे पहला सब सेट होता है खाली सेट, फिर आप जितने भी एलिमेंट हैं उनको अलग अलग लेते हैं, फिर उनके पॉसिबल जोड़े बनाते हैं, सबसे आखिर में आप पूरे का पूरा वो सेट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जी इसका पूरा का पूरा सब सेट हो गया। अब यहाँ से अब देखिए, ये हमारी पहली लाइन हल होगी जिसके इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट लगाई थी। आल्सो आइडेंटिफाई प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब आपने उर्दू में इसे कहते हैं वाजिब तहती सेट और गैर वाजिब तहती सेट। अब आपने पहले प्रॉपर सबसेट आइडेंटिफाई करने, फिर इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर में क्या क्या आते हैं, देखिए प्रॉपर में खाली सेट आता है, प्रॉपर में सोलो भी आते हैं, रेड, सोलो से मुराद अकेले अकेले, ठीक है, यानी कि एक ही करके, येलो आएगा, ब्लू आएगा,
फिर दो दो के जोड़े आएंगे रेड और येलो, फिर रेड का आप उसी रेड का ब्लू के साथ लें और लास्ट में येलो का ब्लू के साथ लें। ठीक है, ये हो गए इसके प्रॉपर सबसेट। एक मैंने छोड़ा है, वो कौन सा है? ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है जी? ज़्यादा डिटेल में आप ना जाएं, कंफ्यूज जाएंगे। बस इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है? रेड, येलो एंड ब्लू, जिसमें पूरा का पूरा वो इटसेल्फ वो सेट उठा के लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक आखिरी वाले को छोड़ के बाकी सारे कौन से हैं? प्रॉपर सबसेट्स हैं। और जो है ना लास्ट वाला, जिसमें तीनों एलिमेंट्स लिखे गए हैं ए के, रेड येलो एंड ब्लू, जो पूरे का पूरा सेट है, वो उसका क्या बन गया? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन 7 देखें। शो दैट, मैं लिख लेती हूँ, फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। आप बताएं कि अभी हमने पढ़ के आए हैं ना हम लोग इक्वल और इक्विवेलेंट। अब आपने इनको बताना है कि इक्वल है या नहीं। पी में है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। क्यू में क्या है जी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। जो है ना पी वाला, पी को जरा हमें छांटी करनी पड़ेगी ताकि हम देखें क्या क्यू के बराबर आता है। अच्छा, आप पहले ये समझें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक पर तकसीम होते हैं और एक अपने आप पर, 1 पर और अपने आप पर। इसके अलावा उन पे देसी जुबान में कह लें कि उन पे कोई पहाड़ा नहीं जाता, कोई टेबल उनको डिवाइड नहीं कर सकता, कोई डिजिट उनको डिवाइड नहीं कर सकता। सबसे पहला प्राइम नंबर याद रखिएगा 2 होता है, क्योंकि 15 से लेस की बात की जा रही है। फिर उसके बाद आपके पास 3 आएगा। अब 3 का 4 आता है ना, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो इवन नंबर है, वो नहीं लिखेंगे। 4 के बाद 5 आता है, बिल्कुल 5 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 1 पे डिवाइड होता है या 5 पे खुद। फिर 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 तो इवन नंबर है, वो हम नहीं लिखेंगे। 6 के बाद 7 आता है, 7 भी प्राइम नंबर है। 7 के बाद 8 आता है, 8 आपके पास इवन नंबर होता है, वो हम नहीं लिखेंगे। 8 के बाद 9 आता है, 9 इवन नंबर नहीं है, ऑड है। मगर 9 प्राइम नंबर भी नहीं कि 9 को 3 भी डिवाइड करता है। 1 और 9 खुद तो करते ही करते हैं, लेकिन 3 भी करता है, तो 9 नहीं करेंगे। और 9 के बाद 10 आता है, 10 ऑलरेडी इवन नंबर है, वो भी नहीं करेंगे। उसके बाद आ गया 11, 11 बिल्कुल प्राइम नंबर है। 11 के बाद 12 आता है, 12 जो है वो इवन नंबर है, नहीं लिखेंगे। 12 के बाद 13 आता है, 13 प्राइम नंबर है। ये वो नंबर है जो जिसको 1 डिवाइड करता है या 13 खुद डिवाइड करता है। फिर आपके पास आ गया 14, 14 इवन नंबर है, नहीं लिखेंगे। और 15 हमने शामिल नहीं करना कि आपको कहा गया था लेस देन 15, 15 से लेस, तो वो 14 तक ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पी कंप्लीट। आपको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया था, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। और आप देखें कि अब आप पी और क्यू को देखें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13। जब ये दोनों बराबर हुए, सेम टू सेम है, हैंस पी एंड क्यू आर इक्वल सेट्स। इसका मतलब है पी और क्यू के होंगे जी इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया? ए एक सेट दिया गया, किस चीज का? सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फैसलाबाद, FAISALABAD। ठीक है, क्या लिखना है? राइट द कार्डिनल नंबर। अच्छा, अब कार्डिनल नंबर भी हम करके आए हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, लेकिन मैं आपको दोबारा दोहरा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको ए दिया गया सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फैसलाबाद। ए के अंदर आप क्या लिखेंगे? अब देखिए, एफ है, एफ के बाद ए है, फिर आई है, फिर एस है। ए दोबारा आ गया, हम उसको नहीं लिखेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखते। फिर एल है,
एल के बाद फिर ए आ गया, नहीं लिखेंगे, फिर बी नया लिख लें, फिर ए आ गया, नहीं लिखेंगे, डी लिखें, FAISLBD। ठीक है, ये हमने छांटी करके फैसलाबाद के जो वर्ड्स थे वो लिखे, फैसलाबाद वर्ड के जो हरूफ थे वो लिखे, और इसमें जो रिपीट हो रहे थे, बार बार आ रहे थे, 2 दफ़ा आ रहे थे, उनको नहीं लिखा। अब आपने इनकी कार्डिनल नंबर लिखनी है। कार्डिनल नंबर से मुराद है तादाद। कार्डिनल नंबर से क्या मुराद है? तादाद। तो आप इसको लिखेंगे एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 1 2 3 4 5 6 7 7। कितनी है जी कार्डिनल नंबर्स? ठीक है, कितनी आई आपके पास? 7। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर में सिंपल क्या करते हैं कि आप उनकी तादाद निकालते हैं, लेकिन जो लफ्ज़, जो चीज़ें, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, उनको बार बार लिखते। इस तरह अगर हम सारा काउंट करते तो ये 7 से ऊपर हो जाता, लेकिन नहीं, हम जो रिपीट हो रहे होंगे उनको बार बार नहीं लिखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ all your all family members, ऑल फैमिली मेम्बर्स, अपने तमाम फैमिली मेम्बर जो आपके ख़ानदान में, आपके घर में, उनके नाम लिखें। इनसेट नोटेशन मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आंसर की जानिब। देन राइट आ सबसेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। अच्छा जी, फैमिली मेम्बर, सबसे पहले तो आपने ऐसे मिसाल लेनी, जैसे अब चूंकि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी मिसाल देकर शुरू करती हूँ इस चीज़ को, कि अपने फैमिली मेम्बर्स लिखने हैं, सेट को नाम देना है, सेट की शक्ल में लिखना है ना। चलो मैं सेट को नाम दे देती हूँ बी का नाम दे दिया, और सेट को ऐसे लिखते हैं। अब मेरी फैमिली में कौन कौन है? सबसे पहले देखें, मेरा नाम है जी आमना, मेरे हस्बैंड का नाम है अदनान, और मेरी 2 बेटियां हैं जिनमें से एक का नाम है आयशा और दूसरी का नाम है अफरा, माशाल्लाह। अच्छा, अब ऐसे करेंगे, ये मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स सारे लिख दिए। ठीक है, जो हमारे घर में समेत मेरे जितने अफराद हैं, कितने हैं जी? 4। आपने भी ऐसे ही करना है, सेट को कोई भी नाम दे दें। मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल भी लिखा है, आप उसको ए से लेकर जेड तक जो नाम देना चाहें दे लें। इसके बाद आप इस सेट की शक्ल में, इनके करली ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके घर में मेंबर्स हैं, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आप खुद, आपकी बहनें, आपके भाई, जो जो आपकी फैमिली में रहता है, अगर दादो साथ हैं तो उनका लिख दें, दादा अबू हैं उनका लिख दें, जो फैमिली मेम्बर्स है बच्चे, आप उनका लिखें। सेट नोटेशन यहाँ तक ही हो गया। देन राइट ए सब सेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। अब इनकी आपने सब सेट लिखनी। अब आपने क्या लिखने हैं? सब सेट। तो यहाँ मैं लिखती हूँ सब सेट ऑफ बी, क्योंकि हमने बी नाम दिया ना। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला सब सेट किसी भी सेट का क्या होता है? खाली। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? इनको एक एक करके लिखते हैं। चलें जी, 16 का लिखा आमना, यहाँ लिखा अदनान, फिर आप लिखें इसको आयशा, फिर लिखें, यहाँ कामा डालेंगे, अफरा। ठीक है, इसके बाद आप अब पेयर्स बनाएं, आमना अदनान। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता है कि आपको नजर आए। फिर आमना का आप एक सेट बनाएं आयशा के साथ, आमना आयशा। फिर आप बनाएं आमना का अफरा के साथ, अफरा के साथ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब देखिए, आमना का अदनान साथ हो गया, आमना का आयशा का, और एक सेट ये बन गया। अब आप अदनान और आयशा करें, और फिर अदनान और अफरा। ठीक है, आपने इसी तरतीब में जो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं वो करना है। ठीक है, अदनान अफरा, ये हो गया। इसके बाद क्या रहता है जी? इसके बाद फिर आपने लिखना है, ये हो गया अदनान। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएं फर्दर, ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, एक और होगा। इसके बाद आपने करना है
अच्छा देखिए, अब इसमें यहाँ पे हमने सारे पेयर्स बना, ठीक है। पहले हमने बनाए जो सोलो होते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल आइटम्स को लिखा, फिर दो दो के पेयर बनाए, फिर तीन तीन के। अब इसमें आप देख लें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आपने नाम लिख के पे करना है। लास्ट में जब ये तीन हो गए, अब इनको काउंट कर लेते हैं। अब ये 16 क्यों होने चाहिए मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और लास्ट में बच्चों आएगा फुल फ्लैज, जो पूरा का पूरा इनिशियली सेट था, जिसमें मैं सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए 16? देखिए, इसके एलिमेंट्स काउंट करें। 1 2 3 4 4 है, तो 2 की पावर 4 लेते हैं। 2 की पावर 4 अब बनता है 16। इसका मतलब है कि जिस सेट के एलिमेंट 4 होंगे ना, जब उसके आप सब सेट लेंगे तो उनकी तादाद कितनी होगी? 16। इस तरह से एलिमेंट, जिस सेट के 3 एलिमेंट होंगे उसके सब सेट्स 8 बनेंगे, जिसके 2 होंगे एलिमेंट्स उसके 4 बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये 2 रेज़ पावर ऐसे बढ़ता जाता है। खैर, ये आपके ध्यान करने की बात नहीं है, बस आप इतना समझने की यहाँ आपके चूंकि 4 एलिमेंट है, 16 होने चाहिए। आपने अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से लिखनी है, और ये जरूरी नहीं कि जो है वही लिखें। आप कोई भी रैंडम 3 नाम लिख के भी कर सकते हैं, 2 नाम लिख लें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 10 लोग हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, आपकी दादी माँ भी हैं, दादा बू भी हैं साथ, ठीक है। तो अब सबको मिलाएंगे तो वो तो करते करते टाइम बहुत हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप 2 से 3 एलिमेंट्स लेकर उनको कर लें, ठीक है। ये मैंने आपको मिसाल दी है। और बच्चों, ये हो गया हमारा आज 5.2 का एंड। 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह 5.3 का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।